जब बात होती है उत्तर प्रदेश के गांवों की तो अक्सर तस्वीरें आती हैं। अधूरी सड़कें, सुविधाओं की कमी और विकास की प्रतीक्षा। लेकिन भदोही जिले के सुरियामा ब्लॉक में एक गांव ऐसा है जो इस छवि को तोड़ता है। ये है बहरैची। एक समय था जब बहरैची भी उन्हीं सैकड़ों गांवों की तरह था, जहां सुविधाएं सपना थी। लेकिन आज बहरैची सिर्फ गांव नहीं, विकास का प्रतीक बन चुका है। और इस बदलाव की कहानी शुरू होती है ग्राम प्रधान के दूरदर्शी नेतृत्व से। पिछले करीब 4 वर्षों में इस गांव ने जितनी तेजी से प्रगति की है, वो पूरे सुरियामा ब्लॉक ही नहीं, पूरे भदोही जिले में बहरैची को सबसे आगे ले आई है। सरकार ने गांव के प्रयासों को पहचानते हुए यहां ब्लॉक का एकमात्र कॉम्पोजिट विद्यालय और मिनी स्टेडियम स्वीकृत किया है। हमारे गांव में प्रशासन द्वारा और हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा एक कंपोजिट विद्यालय हर ब्लॉक में और एक मिनी स्टेडियम दिए हैं। तो हमारे सुरियामा ब्लॉक में हमारा गांव सुनिश्चित किया गया कि यहीं बनाया जाए। और हमारे यहाँ भाई भूमि थी सरकारी खाते में, तो हमको बोला गया, तो हमने भी प्रस्ताव दिया और वो विद्यालय पास हो गया है। 1-2 महीने में शायद काम लग जाएगा। गांव के बच्चों के लिए अब शिक्षा सिर्फ सपना नहीं, हकीकत है। और खेलकूद का ऐसा मौका जो पहले केवल शहरों तक सीमित था, अब गांव के युवाओं को भी मिल रहा है। हर वो सुविधा जो एक आदर्श गांव में होनी चाहिए यहां मौजूद है। पक्की सड़कें, सुचारू जल निकासी व्यवस्था, हर घर तक पानी की आपूर्ति, बिजली और स्वच्छता। हमारे ग्राम सभा में कुछ रोड हमने बनवाया और कुछ रोड हमारे जिला पंचायत सदस्य पप्पू त्रिपाठी उन्होंने बनवाया है। और हमारे यहाँ विद्यालय बहुत जर्जर स्थिति में था, हमने कुछ कमरे और विद्यालय की बाउंड्री वगैरह अच्छे से काम कराया है, वो भी बहुत अच्छा हो गया है। और विद्यालय के कैंपस में इंटरलॉकिंग वगैरह का काम कराया है हमने। और पानी की सुविधा के लिए हमने पानी की टंकी बनवाया है और वो सुचारू रूप से वो भी चल रहा है। हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन भी, विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी लोगों को मिल रहा है। और जिसका बंद हो गया था, कुछ लोगों का हमने चालू भी कराया है। आवास प्लस योजना भी आई थी, सर्वे हो रहा था। आवास हमने कम से कम 150 आवास लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास दिलाने का काम किया है। राशन वितरण वगैरह सर कैसी व्यवस्था? राशन वितरण सबको बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मानक सरकार का है सबको बराबर मिल रहा है, क्योंकि किसी की शिकायत हमारे पास आती नहीं कि हमको कम राशन मिल रहा है कि क्या मिल रहा है। बराबर सबको राशन मिल रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है। और सबसे खास, ये सब उच्च गुणवत्ता के साथ हुआ है। लेकिन विकास सिर्फ इमारतों से नहीं होता, विकास होता है संवेदनशीलता से। इसी सोच के साथ ग्राम प्रधान ने गांव में एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया, जो आज सिर्फ बहरैची ही नहीं, आसपास के गांवों के लिए भी एक बड़ी राहत है। अब गरीब परिवारों को अपने परिजनों की अंतिम यात्रा के लिए नदी किनारे नहीं जाना पड़ता। और हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल का निर्माण हुआ है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो शमशान घाट तक नहीं ले जा पाते, गंगा घाट तक, उनके लिए सुविधा हमारे यहाँ बहुत अच्छी है और अभी बन के तैयार हुआ है। प्रधान जी, ये अपने में एक विशेष पहल है अंत्येष्टि स्थल। यह किस तरह आपको पास हुआ, शासन से कि आपने इसकी मांग की थी? नहीं, हमने शासन से मांग किया और शासन इसमें हमारी मदद किया शासन ने। और शासन की वजह से हमारे पास अंत्येष्टि स्थल बनाने की व्यवस्था आ गई और बन के रेडी हो गया है। अब गांव वाले इसकी सुख सुविधा और अगल बगल के गांव वाले भी इसकी सुविधा ले सकते हैं। ये कार्य एक मूल्यवान सामाजिक योगदान है। बहरैची की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों, नेतृत्व ईमानदार हो और जनता का साथ हो, तो कोई भी गांव मॉडल गांव बन सकता है। प्राथमिक शिक्षा मूल होती है, किसी की 6 से 14 साल के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा होता है। तो आप ग्राम प्रधान के रूप में जो आपके यहाँ के प्राथमिक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, किस तरह आप सहयोग प्रदान करते हैं? वहाँ बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चे बहुत अच्छे हैं वहाँ, और जो टीचर लोग हैं वो अच्छा सहयोग बच्चों का करते हैं और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हम डिजिटल लाइब्रेरी की मांग किया है हमने सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा। देखो 1-8 महीने में शायद मिल जाए,
तो प्राथमिक विद्यालय में ही डिजिटल लाइब्रेरी का काम हो जाएगा और बच्चे अच्छे से पढ़ना और चालू कर देंगे। बहरैची की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि एक सोच की है जो भारत के हर गांव को बदल सकती है। गांव के ऐसे ही प्रेरणादायक खबरों के लिए देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज़।